हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारा वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। जीके इस तरह के जीके क्वेश्चन पढ़ने के लिए हम आपको रोज़ इसी तरह का वीडियो लेकर आएंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड कमेंट भी ज़रूर करें। फीडबैक दें कमेंट में कि हमने कैसा पढ़ाया आपको। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, शहीद दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 30 जनवरी। अगला सवाल, 2001 में बिहार की जनसंख्या कितनी थी? तो इसका आंसर है सी 8,29,98,509। हमारा अगला सवाल, मलेरिया दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो हम लोग मलेरिया दिवस 25 अगस्त को मनाते हैं। अगला सवाल, महावीर का जन्म वैशाली के कुन ग्राम में कब हुआ था? तो इसका आंसर है 540 ईसा पूर्व। भगवान महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली बिहार के कुन ग्राम में हुआ था। वे 24वें जैन तीर्थंकर है। अगला सवाल, बिहार में किसे ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो बिहार में किसे ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन में है श्री कृष्ण, गौतम बुद्ध, अशोक, गुरु नानक। तो इसका आंसर है गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध इसका आंसर है, क्योंकि गौतम बुद्ध को बोध गया बिहार में बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। यह स्थल अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध तीर्थ है। अगला सवाल, मेगास्थनीज का इंडिका में वर्णित बिहार का नगर कौन सा है? तो इसका आंसर है पाटलिपुत्र। मेगास्थनीज यूनानी राजदूत थे, जिन्होंने अपने पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र यानी आधुनिक पटना बिहार में, पहले हम पटना को पाटलिपुत्रा के नाम से जानते थे, जो आज पटना के नाम से जाना जाता है, का उल्लेख किया था। यह चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी थी और प्राचीन भारत के सबसे प्रमुख नगरों में से एक थी। अगला सवाल, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं किस कारण से? पृथ्वी पर दिन और रात किस कारण से होते हैं? तो इसका सवाल है दैनिक गति के कारण, क्योंकि पृथ्वी दैनिक गति करती है। मतलब अपने दैनिक गति का मतलब होता है पृथ्वी अपने ही जगह पर, अपने जगह पे घूमती है 360 डिग्री, तो वही दैनिक गति कहलाती है। अगला सवाल, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्रह जो है वो है बृहस्पति। आप सबको तो पता है हमारे प्लानेट में टोटल 8 ग्रह है, 9वां भी है जिसे फिलहाल हटा दिया गया है, लेकिन सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। अगला सवाल, सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है। अगला सवाल, अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? तो इसका आंसर है हिंद महासागर। अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? तो हिंद महासागर। अगला सवाल, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है? तो पृथ्वी में 3 भाग होते हैं, एक सबसे ऊपरी परत, मिडिल परत, फिर सबसे निचला परत होता है, और सबसे निचला परत जो होता है वो लोहा और निकेल का बना होता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन देश कोयलों का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका आंसर है अमेरिका, क्योंकि अमेरिका सबसे ज़्यादा कोयलों का उत्पादन करता है। अगला सवाल, इनमें से किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो इसका आंसर है ओसाका। अगला सवाल, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डिसेन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? तो इनका नाम बाल गंगाधर तिलक है, जिन्होंने इस संस्था की स्थापना किया था। अगला सवाल, भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? तो ये जो नारा था भारत भारतीयों के लिए, ये आर्य समाज ने दिया था, और आर्य समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय को भी माना जाता है, और भी लोग थे इनके साथ। अगला सवाल, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया था? तो सेबी संस्था ने
इस सेवी ने इस संस्था की स्थापना किया था। विंध्याचल और सतपुरा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? तो विंध्याचल और सतपुरा पहाड़ियों के बीच बहने वाली नदी नर्मदा है। अगला सवाल, कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है कर्नाटक के राज्य में। कर्नाटक जो हमारे देश में का राज्य है। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो इसका बहुत सारा उद्देश्यों के लिए जो बांध बनाया गया है, माने परियोजना बांध, उसको हम बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। और ये सबसे पहले दामोदर नदी पे बनाई गई थी। तो इसका अगला सवाल, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र एटॉमिक प्लांट कौन सा है? तो सबसे प्रथम जो है स्थापित परमाणु संयंत्र वो है तारापुर परमाणु संयंत्र, जो तारापुर में स्थित है। अगला सवाल, यूनाइटेड किंगडम में शामिल है। यूनाइटेड किंगडम में क्या शामिल है? इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड तथा वेल्स, स्कॉटलैंड तथा वेल्स। तो इसका आंसर है ए और सी, ये भी शामिल है। यूनाइटेड स्टेट और इंग्लैंड, यूनाइटेड स्टेट इंग्लैंड को बोलते हैं जिन्होंने हमारे भारत पे राज किया था, कब्जा किया था 200 सालों तक। तो वो है स्कॉटलैंड और तथा वेल्स। अगला सवाल, आगरा शहर को किसने बनाया? तो आगरा शहर को सिकंदर लोदी ने बनाया था। राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्णित शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ में लिखा गया था? तो राष्ट्रीय प्रतीक के लिए जो हम लोग उत्कीर्णित शब्द जो है हम लोग सत्यमेव जयते लिखते हैं, वो किस संदर्भ में लिखा गया था? तो इसका आंसर है मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद में हम लोगों ने लिखा था। ये संस्कृत का शब्द है सत्यमेव जयते। अगला सवाल, अशोक के शिलालेख की लिपि क्या है? तो अशोक के शिलालेख की लिपि है ब्राही। अगला सवाल, बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? बिहू जो है वह असम का लोकप्रिय उत्सव है। जो जैसे हमारे बिहार में छठ पूजा सबसे मुख्य होता है, वैसे ही मुख्य पर्व होता है। और जनरली पूरे भारत में मुख्य पर्व तो वैसे 15 अगस्त या 26 जनवरी होता है राष्ट्रीय, लेकिन सबका एक अपना अपना मुख्य पर्व होता है। तो ज़्यादातर लोग दिवाली भी मनाते हैं। वैसे ही वहाँ का मतलब मुख्य पर्व जो है वो है बिहू। अगला सवाल, बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? तो वही असम का ही है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है दोस्तों। अगला सवाल, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? तो सबसे पहले महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो वो है सुभाष चंद्र बोस जी ने सबसे पहले उन्हें राष्ट्रपिता कहा था। अगला सवाल, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर है लंदन। प्रथम गोलमेज लंदन में हुआ था। देश को लौह पुरुष किसे कहा जाता है? लौह पुरुष सरदार भाई पटेल को कहा जाता था। अगला सवाल, महात्मा गांधी जी को अर्धनंगा फकीर किसने कहा था? अर्धनंगा क्योंकि महात्मा गांधी कभी कपड़े नहीं पहनते थे, बस एक धोती लपटे रहते थे, तो इसीलिए उन्हें सबसे पहले उसे अर्धनंगा किसने कहा था? तो वो था चर्चिल। उसका आंसर है चर्चिल। अगला सवाल, महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किनसे प्रभावित थे? सबसे ज़्यादा प्रभावित थे, मतलब हर इंसान का अपना अपना एक प्रभाव होता है जो दूसरों पर छोड़ता है, लेकिन महात्मा गांधी सबसे ज़्यादा किस इंसान से प्रभावित हुए थे? तो वो है लियो टॉल्स्टॉय, जो अदर कंट्री के लोग थे, अमेरिकन थे। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म 1869 में हुआ था। उसके बाद अगला सवाल,
पंजाब केसरी के नाम से विख्यात कौन थे? तो पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय विख्यात थे। निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी है? तो इसमें है सोन, गंडक, कोसी, लेकिन इसका आंसर है स्वर्ण रेखा। स्वर्ण रेखा जो है वो गंगा की सहायक नदी है, जो गंगा से मिलती है जाके और उनमें बहुत सारा पानी अपना मिक्स करती है। अगला सवाल, किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? तो वो है अरुणाचल प्रदेश। वो अरुणाचल प्रदेश से जो है वो चीन के सीमा से आपस में सटी हुई है। अगला सवाल, कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? तो इसका आंसर है 10 वर्ष के पश्चात। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? असम में। इसका आंसर असम। ऑपरेशन फ्लड से संबंधित क्या है? तो ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है डेयरी का विकास। डेयरी जिसमें हम दूध वगैरह लाते हैं, दूध दही यही सब जो होता है, तो उसको उस ऑपरेशन फंड से संबंधित यही डेयरी का विकास। अगला सवाल, धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी होती है? तो धान की खेती के लिए सबसे उत्तम मिट्टी जो होती है वो दोमट मिट्टी होती है। अगला सवाल, कौन से भारतीय शहर हेवी इलेक्ट्रिकल से संबंधित है? तो सबसे ज़्यादा हेवी इलेक्ट्रिकल कहाँ मतलब उत्पादन होता है? तो वो भोपाल, क्योंकि भोपाल में ही प्लांट बैठा हुआ है इसका बहुत बड़ा, तो वहाँ ऑफ कोर्स बहुत बड़ा। पृथ्वी और सूर्य के बीच की अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है? तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी है वो सबसे ज़्यादा अधिक किस दिन को होता है पूरे साल में? तो वो है 4 जुलाई को। 4 जुलाई को पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी सबसे अधिक हो जाती है। अगला सवाल, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद में लिखा गया है? तो मुंडक उपनिषद में लिखा गया है, जो संस्कृत का उपनिषद है, जो संस्कृत में है। बाह्य लिपि को किसने स्पष्ट किया था? तो जेम्स प्रिंसेप ने। ठीक है, जेम्स प्रिंसेप ने बाह्य लिपि को स्पष्ट किया था। अगला सवाल, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को हम लोग राष्ट्रीय विकास दिवस मनाए जाते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। 29 अगस्त को हम राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को। कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो होता है वो 2 दिसंबर को, मतलब कंप्यूटर की एजुकेशन या पढ़ाई जो स्टार्ट हुई थी वो है उसकी साक्षरता दिवस ये है। अगला सवाल, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 24 फरवरी को। तो है अब